जी। ओके। ओम शांति। ओम शांति। सर्वयोगियों के ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ये आप सब राजयोगी बच्चों को, हमारे रूहानी बहनों और भाइयों को, आज के मुख्य अतिथि श्री अविनाश कृष्ण जी, प्रीति जायसवाल जी, सुनीता कपूर जी, दीपक भाई जी, गौरव त्यागी जी, अलका बहन, आशा बहन जी और सभी लिंक आध्यात्मिक बहनों और भाइयों को हमारा बहुत बहुत प्रेम और सम्मान स्वीकार हो। आप सभी का जीवन खुशनुमा बन जाए, तनाव रहित बन जाए, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाए और शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ बन जाए, यही हमारी शुभकामना है। आज का योगा दिवस की चर्चा और ये योगा दिवस आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई हो। योगा एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जैसे शरीर के लिए भोजन, जीवन के लिए धन, ज्ञान आदि। वास्तव में दो शब्द हैं, एक है योगा। योगा का वास्तविक अर्थ लोग योगासन समझते हैं। तो योगासन एक फिजिकल क्रिया है। वास्तव में योगासन शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसे कहेंगे योग प्लस आसन। वास्तव में योग अलग है, आसन अलग है, लेकिन आजकल हम अधिकांश लोग योगासन को ही योग समझ लेते हैं। तो योगासन है, योग एक मानसिक प्रक्रिया है और आसन एक शारीरिक प्रक्रिया है। तो योग की स्थिति में स्थित होने के लिए योगासन का बहुत महत्व है। इसलिए विभिन्न फिजिकल एक्सरसाइजेस योगासन द्वारा अब शरीर को इस योग बनाते हैं कि ये स्वस्थ भी रहे और जब हम योग करने बैठे तो ये हमारा सहयोगी बने, कोई विघ्न ना बने। इसलिए योगासन भी योग के लिए आवश्यक है। योग से शरीर स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता है, अनेक बीमारियों का नाश होता है और सब अंगों को संतुलित करने में मदद करता है। तो योगासन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन खाली योगासन ही आवश्यक नहीं है। जब तक इसके साथ हम योग को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि शरीर तो एक मशीन भी है, एक कार, एक व्हीकल, लेकिन इसको चलाने वाला कौन? आत्मा एक मेटाफिजिकल, नॉन फिजिकल एंटिटी है जो हमारे शरीर को भी जैसे भोजन शक्ति देता है, ऐसे शरीर को नॉन फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी या प्राणिक शक्ति कहें, वो आत्मा से आती है। तो आत्मा इज द सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी। अगर लाइफ एनर्जी ना हो तो ये शरीर स्वस्थ होते हुए भी निर्जीव हो जाएगा। तो योगा और योगासन दोनों का अंतर हमें समझना होगा। योगासन के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, देखते भी हैं टीवी पर, एक्सरसाइज भी करते हैं आप, उसके लाभ भी जानते हैं। मैं आज योग के बारे में बात करूंगा। तो वास्तव में योग है क्या? योग एक संस्कृत का शब्द है, युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है यूनियन। जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं योग। यह योग दो जड़ वस्तुओं का भी हो सकता है, जैसे सोने चांदी का योग। ये दो देहधारियों का भी होता है, जैसे पिता पुत्र का, भाई बहन का, पति पत्नी का, स्वामी सेवक का, मित्र मित्र का। तो जब दो देहधारी संबंध जोड़ते हैं तो उसको भी योग कहते हैं। एक तीसरा योग का अर्थ ये भी है कि जब एक देहधारी किसी विधेयी आत्मा से संपर्क करता है, संबंध जोड़ता है, तो उसे भी योग कहते हैं, फिर भक्ति योग कहते हैं।
उसमें एक शरीर 5 तत्वों का बना, हम देहधारी, और दूसरा शरीर प्रकाश शक्ति का बना होता है, जैसे देवी देवताओं से योग, अशरीरी आत्माओं से योग, तो वो भी एक योग की एक प्रकार है। और एक चौथा योग है आत्मा और परमात्माओं का संबंध, या आत्मा और परमात्माओं का मिलन अथवा जोड़, उसको हम कहते हैं राजयोग। योग की अनेक विधियां हैं भक्ति योग की, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग आदि अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं जिससे हम आत्माएं अशरीरी आत्मा से जुड़ते हैं या परमात्मा से जुड़ते हैं। लेकिन इन योगों में जो सर्वश्रेष्ठ योग है उसको राजयोग कहा जाता है, जैसा कि शब्द का भी अर्थ है राज प्लस योग, सब योगों का राजा, किंग ऑफ ऑल योगा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल। अब राजयोग भी दो तरह के प्रचलित है। एक है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, जिसके 8 स्टेप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसके 2 प्रकार है, विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सिखाया अष्टांग योग, इसके द्वारा भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और चमत्कारिक सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इस योग के द्वारा परमात्मा से मिलन नहीं होता है। इसलिए एक और योग है जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय राजयोग। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सिखाया वो उनका सिखाया हुआ योग है, इसलिए उनके नाम पर है। लेकिन परम आत्मा, परम पिता परमात्मा ने जो योग सिखाया उसका नाम है ईश्वरीय राजयोग। इसको सहज राजयोग भी कहते हैं। ईश्वरीय राजयोग इसलिए कहते हैं कि यह राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु अपने साकार माध्यम आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा सिखाते हैं। तो परमात्मा तो निराकार है, जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी कोई आकृति नहीं है। 3 शब्द आते हैं, साकार, दूसरा आकार, तीसरा निराकार। साकार का मतलब है वो शरीर आकृति जो 5 तत्वों से बनी है, जैसे हमारा आत्मा प्लस शरीर। दूसरा आकारी, जैसे देवी देवता जिनको हम दिखाते हैं कि उनका 5 तत्व का शरीर नहीं है, लेकिन तेजस लाइट का शरीर है, एस्ट्रल बॉडी आकारी। उसमें आंख नाक आकार दिखाई देता है लेकिन शरीर नहीं है, भौतिक। और तीसरा निराकार, निराकार का मतलब निर प्लस आकार, उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई आकार ही नहीं है, लेकिन आंख नाक मुंह या कोई पशु या मनुष्य जैसी आकृति नहीं है, लेकिन ज्योति बिंदु जैसे तारा होता है, स्टार होता है, वैसी आकृति है परमात्मा की। हम इस साकारी देह के दुनिया के रहने वाले हैं और परमात्मा निराकारी दुनिया जहाँ लाल सुनहरी प्रकाश है, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, जैसे कि सूर्य उदय होता है वैसा कलर है, ऐसे कलर की वहां दुनिया है, सुनहरा प्रकाश, जहाँ परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, जिनकी यादगार शिवलिंग है मंदिर में, तो उनका निवास स्थान है। वही हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा है, तो परमपिता फिर हमसे बात कैसे करें? इसलिए वो एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसे कहते हैं पर काया प्रवेश। पर माना दूसरे की, काया माने शरीर में प्रवेश करते हैं, और तब वो दिखाते हैं कि हे बच्चों, आत्माओं, तो मुझ परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ो। तो संबंध जोड़ने को ही कहा गया है योग, और वो 3 लोक का राजा है, इसलिए उसको राजयोग कहा गया। फिर इस योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन तीनों पर कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग पावर देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन पर, बुद्धि संस्कारों पर और 10 इंद्रियों पर संयम स्थापन करते हैं, कंट्रोल स्थापन करते हैं। तो स्वतः राज, सेल्फ डिसिप्लिन हम में आता है, स्वराज की प्राप्ति होती है, और अगले जन्म में जो सिद्ध हो जाता है योग, यानी कि अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर, शक्तियों पर जो
संयम प्राप्त कर लेता है, अगला जन्म उसका देवता कुल में, देव परिवार में, राज परिवार में होता है। इसलिए इसका प्रारब्ध है स्वर्ग के अंदर यानी कि सतयुग के अंदर राजपद की प्राप्ति, इसलिए इसको राजयोग कहा गया है। और क्योंकि ये राजयोग स्वयं परमात्मा की शक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए इसको ईश्वरीय राजयोग कहा गया है। तो पातंजलि जी का जो राजयोग है और परमात्मा का जो राजयोग है, दोनों में काफी अंतर है। जहाँ पातंजलि राजयोग से हमारी आत्म शक्ति बढ़ती है, मूला कुंडालिनी शक्ति जगती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा होती है। सहस्त्रार यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट ये चक्र होता है सूक्ष्म शरीर का, वहां तक। लेकिन परमात्म राजयोग की शुरुआत यहाँ से होती है, आज्ञा चक्र से परम धाम, परम पिता परमात्मा। अब ये तो हम सब समझते हैं कि हर आत्मा की शक्ति अपनी अपनी है। आपके घर में 5 किलोवाट का जनरेटर भी होगा, 100 किलोवाट का जनरेटर भी होगा, लेकिन उन सबकी एक सीमा है। लेकिन परमात्मा अनंत शक्ति का मालिक है, इसलिए जब उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो हमारी आत्मा में जो शक्तियां है वो भी अनंत आती है, अनलिमिटेड। तो उसकी प्राप्तियां भी अनंत है। इसलिए जब परमात्मा की शक्ति हमारे आत्मा में प्रवेश करती है तो हम वो कार्य कर सकते हैं जो हजारों सालों में भी मनुष्य नहीं कर सकता बाकी साधनों द्वारा। अब ये हमें चॉइस करनी है कि हमें 5 किलोवाट के जनरेटर से जोड़ना है या 16 किलोवाट के जनरेटर से जोड़ना है या अनंत शक्ति ऊर्जा के स्रोत से जोड़ना है, जिसे कहा गया राजयोग, परम पिता परमात्मा का ईश्वरीय राजयोग। यह राजयोग परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा, और अब ब्रह्मा जी के जो अडॉप्टेड बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार भाई बहन, उनके द्वारा अब सारे विश्व को परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं कि सभी आत्मा सृष्टि की परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए सबका अधिकार है कि वो परमपिता परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार, राजयोग की शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य से देवत्व गुणों को धारण करके देवता स्वरूप बने और अगले जन्म में यहाँ पर स्वराज, सेल्फ डिसिप्लिन, और अगले जन्म में सत्य का राज्य स्थापन कर सके, प्राप्त कर सके। अपने समस्त जीवन के अनुभव के आधार पर, पिछले 50 वर्ष के मेडिकल क्षेत्र के अनुभव के आधार पर और पिछले 30 वर्ष के राजयोग के अभ्यास के आधार पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सब योगों में, सब योग अच्छे हैं, हर योग में फायदे हैं, लाभ हैं, उन्नति होती है आत्मा की। लेकिन ये जो ईश्वरीय राजयोग है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया गया है, ये सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाला है, सहज रिजल्ट देने वाला है। बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, और इसकी जो प्राप्तियां हैं वो मच मोर फास्टर है और तीव्र गति से प्राप्त होने वाली है और सहज में प्राप्त होने वाली है। जिसे कहें एक रॉकेट की स्पीड है, एक कार की स्पीड है। मैंने इस राजयोग का अपने जीवन में अनुभव किया है और अपने पेशेंट्स पर भी मैंने इसका उपयोग किया है। मैंने देखा है कि इस राजयोग के अभ्यास से रोगियों के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं, कुछ की दवाइयां घट जाती हैं, डोजिंग, अनेक बीमारियां या तो खत्म हो जाती हैं या फिर उनकी सीवियरिटी घट जाती है। और जो लोग सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती होते हैं, जब उनको राजयोग सिखाते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी का एक हॉस्पिटल है जहाँ राजयोग के प्रयोग किए जाते हैं, और हम देखते हैं वो पेशेंट बाकी अस्पतालों के मुकाबले बहुत तीव्र गति से रिकवर करते हैं। बीमारियां या तो समाप्त हो जाती है या उनकी सीवियरिटी घट जाती है, मेडिसिन की डोज भी घट जाती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और खाली स्वस्थ ही नहीं, मन के शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मन की शांति, मन की खुशी, स्ट्रेस फ्री जीवन, एक नेचुरल जीवन बन जाता है राजयोग के अभ्यास से। कोई ज्यादा समय नहीं, सिर्फ आधा 1 घंटा रोज देने से ही काफी लाभ होता है। बाकी जो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अब इसकी विधि वास्तव में राजयोग क्या है, अगर सिंपल शब्दों में कहें, इट इज ए लवफुल, पर्पसफुल रिमेम्बरेंस ऑफ इनकॉर्पोरियल गॉड फादर।
परमपिता परमात्मा से हम अगर प्यार से, स्नेह से और किसी उद्देश्य से जब उसको हम याद करते हैं, तो जैसे बच्चा पिता को याद करता है किसी उद्देश्य से, और पिता उसकी आवश्यकताएं पूरी कर देता है सहज रूप से, बिना किसी ऑब्लिगेशन, बिना किसी एहसान के। और इसी तरीके से ऐसे ही परमपिता परमात्मा से जब हम पिता पुत्र का संबंध जोड़कर उससे कनेक्ट होते हैं उस विधि के द्वारा जो उन्होंने सिखाई, तब उस यथार्थ रियल टेक्निक के द्वारा हमारी प्राप्तियां हमें अनुभूति कराती है। यह योग कोई कल्पना नहीं है, महज एक विजुअलाइजेशन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन जब अनुभूतियां होती है तो पता पड़ता है कि वास्तव में वी आर कनेक्टेड टू गॉड। वास्तव में परमात्मा के बारे में बहुत भ्रांतियां है। कोई कहता है सर्वत्र में व्याप्त है, कोई कहता है सर्वव्यापी है, अनेक प्रकार की अनेक बातें हैं। लेकिन परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया, जिसको आप 3 घंटे के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जान सकते हैं। और खाली जानना नहीं है, उसको आप बुद्धि, विवेक और अनुभव की कसौटी पे तोलें। और जब आपका विवेक कहे कि बात सही है और अनुभूति के आधार पर एक्सपेरिमेंटल बेस पर प्रूव हो गई, तो फिर उसको आप जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। वास्तव में किसी भी चीज के निश्चय करने के लिए, रियलिटी को जानने के लिए हमें 8 स्टेज से गुजरना पड़ता है। सुनना, पढ़ना, उसके बाद जानना, जानने के बाद विवेक के आधार पर मानना, और मानने के बाद उसको प्रैक्टिकल करना, चलना। तो जब हम चलते हैं प्रैक्टिकली उस पर, तो फिर हमें अनुभूति होती है, और फिर हम कह सकते हैं कि ये बात गलत है या सही है। अगर गलत है, आपको अनुभूति नहीं हुई, एक बार फिर बात करें सिखाने वाले से कि आपकी टेक्निक तो गलत नहीं है। अगर आप मिर्च भी खाते रहे, डाइजिन भी पीते रहे, तो एसिडिटी कैसे ठीक होगी। इसलिए ये भी देखना पड़े हम परहेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर परहेज ठीक है, विधि ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ज्ञान सही नहीं है। आप उसको रिजेक्ट कर दें, उसको जीवन से निकाल दें। लेकिन अगर सही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर हमें उसको स्वीकार करके अपने जीवन का अंग बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा, राजयोग की विधि तो बहनें सिखाएंगी, क्योंकि वो थोड़ी देर में सीखने वाली चीज नहीं है। 1 घंटा रोज 7 दिन तक आपको समझना पड़ेगा। फिर आप निश्चित रूप से उसको सीखेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे कम से कम 41 दिन, तो आपको निश्चय हो जाएगा कि आप किसी काल्पनिक चीज से नहीं जुड़ रहे हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। और जब आपका तीसरा नेत्र, जो हम सबको है, जो गंदा पड़ा है, कपड़ी जमी पड़ी है मैल की पाप कर्मों की, जो नेत्र शुद्ध हो जाएगा 41 दिन में, तो आपको परमपिता परमात्मा का अनुभव, और हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए। निश्चित रूप से मुझे हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। मैं कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं, साइंटिफिक व्यक्ति हूँ, डॉक्टर हूँ, आसानी से किसी में विश्वास करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैंने अनुभव किया, मुझे 2 महीने में उसका रिजल्ट मिले, वंडरफुल रिजल्ट मिले, अपने जीवन में भी और पेशेंट में भी। तो मैंने उसको अपने जीवन का, पेशेंट के लिए एक आधार बनाया रिकवरी का। और आज 30 वर्ष हो गए हैं, मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया। इसलिए अगर आपको संसार के सर्वोत्तम व्यक्ति या वस्तु मिल जाए, तो संसार में कोई मूर्ख ही होगा जो उसको छोड़ेगा। और आप भी अगर इसको प्रयोग करके देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें विश्वास करें, पूर्ण ट्रायल करें, और अगर आपको रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं, लाखों लोगों को मिला है, लाखों आत्माओं को ये प्राप्त हुई है, और मुझे तो पर्सनल है। अब राजयोग किस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, मन को शांत, स्ट्रेस फ्री करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। विस्तृत चर्चा के लिए हम कभी फिर मिलेंगे, क्योंकि आज का विषय है अनेक स्पीकर से हम बहुत अनुभवी जन सुंदर सुंदर बातें सुनने जा रहे हैं। फिर कभी समय मिलेगा तो हम डिटेल्स में जुड़ेंगे, और आप में इससे राजयोग के स्वास्थ्य पर कैसे कैसे प्रभाव मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में कहूँ तो राजयोग की शक्ति हमारे जीवन में क्या, किस तरह काम करती है शरीर में। हम ये जानते हैं कि जैसे घर छोटे छोटे कमरों से बना होता है, ऐसे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, जो दिखाई नहीं देती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये कोशिकाएं मिलकर
टिश्यूज तैयार करती है, मसल्स, बोन्स, स्किन आदि आदि। और फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अंग, हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज है, लीवर है, आदि आदि, इंटेस्टाइन है, ये हमारे अंग तैयार होते हैं। ये सारे अंग, ये हमारे शरीर के दो हिस्से में है, ब्रेन एंड बॉडी। तो ब्रेन और बॉडी का संचालन, कंट्रोल कैसे होता है? तो तीन चीजें इस शरीर को चलाती हैं। एक है मेटीरियल फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। 70% शरीर में वाटर है, 30% सॉलिड है, 1% गैस है। आवाज करना। शरीर हमारा, हेलो, आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? आवाज आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? अच्छा। दूसरा, आवाज ठीक है ना? बीच में डिस्टर्ब हुई? अच्छा, ओके। दूसरी चीज है, हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं जो शरीर के कोशिकाओं को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। एंजाइम्स हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स हैं, एस्टाइल कोलिन और बहुत सारे न्यूरो रिसेप्टर्स। ये केमिकल्स हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, इसको नियंत्रित करते हैं। एक तीसरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स का नाम सुना होगा आपने, थायराइड हार्मोन है ना, स्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ऐसे बहुत से हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर रिलीज होते हैं कुछ ग्रंथियों द्वारा। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप जानेंगे तीनों जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का, ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ब्रेन के अंदर होती है। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे शरीर की हार्मोनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक हिस्सा है ब्रेन का जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स, कुछ केमिकल्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये हार्मोन्स के शरीर के सारे केमिकल्स को कंट्रोल करता है और इसी तरह लाइफ, हमारी जीवन आगे बढ़ता है। तो जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो शरीर की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करते हैं, एक वो जो शरीर की प्रोसेस को स्लो करते हैं, इनहिबिटरी एंड फैसिलिटेटरी। तो ये न्यूरोपेप्टाइड जो ब्रेन से डेवलप निकलते हैं, रिलीज होते हैं, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये न्यूरोपेप्टाइड जो ब्रेन से, जैसे ऐसे ही सिस्टम है हाइपोथैलेमस, क्या हिस्सा है ब्रेन का, जैसे आपके टीवी पर स्क्रीन पर चैनल्स के पैनल होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे आपके कार पे डिफरेंट पैनल्स होते हैं, वॉशिंग मशीन में पैनल्स होते हैं, ऐसे ही वहां पर कुछ केंद्र होते हैं हाइपोथैलेमस में, जिनको कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के द्वारा शरीर का हर अंग को शिकायत कंट्रोल होती है इन तीन सिस्टम के द्वारा। लेकिन आश्चर्य की बात अब आती है कि बॉडी को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस तो एक स्थूल स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, नेकेड आई से, लेकिन जो कंट्रोल करती है चीज वो इनविजिबल है, अदृश्य है, और वो है हमारे विचार, थॉट्स। अब थॉट्स कहाँ पैदा होते हैं? हम कहते हैं ब्रेन में थॉट्स हैं, ब्रेन में थॉट्स नहीं है, ब्रेन में तो थॉट्स बाहर से आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे रिमोट से तरंगे निकलती हैं और वो आपके स्कूल टीवी आदि कंट्रोल करती हैं, तो तरंगे आपको दिखाई नहीं देती रिमोट की। ऐसे इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का रिमोट कंट्रोल है मन के अंदर, और मन से जो तरंगे निकलती हैं उनको हम कहते हैं विचार तरंगे, थॉट्स। ये मन कहाँ है? तो वास्तव में आज तक कोई विज्ञान ने सिद्ध नहीं कर पाया कि मन है कहाँ।
क्योंकि मन कोई स्थूल स्ट्रक्चर नहीं है। मन एक नॉन फिजिकल, मेटाफिजिकल, स्पिरिचुअल एक एंटिटी है जो ब्रेन या बॉडी का हिस्सा नहीं है, इससे अलग है। और ये विचार तरंगें मन रूपी रिमोट से आती हैं और हमारे हाइपोथैलेमस के उन्हीं केंद्र को उत्तेजित करती हैं जिनसे तो पूरा बॉडी सिस्टम डेवलप हो, कंट्रोल होता है। जैसे कि रिमोट से आपकी डिफरेंट चैनल्स कंट्रोल होती है टीवी की, या कार या मशीन कंट्रोल होती है। ये मन कहाँ है? ये मन वास्तव में, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है, इसका जवाब है अध्यात्म के पास, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस कहती है, स्पिरिचुअल का मतलब क्या? ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है स्पिरिचुअल का स्पिरेयर। स्पिरेयर कहते हैं टू ब्रीथ, जो सांस लेने की जो चीज है उसको कहते हैं स्पिरेयर। स्पिरेयर मीन्स टू ब्रीथ। हम ये तो जानते हैं कि लंग्स ब्रीथ द एयर, बट व्हाट मेक्स लंग्स टू ब्रीथ द एयर? इट इज द प्राणिक एनर्जी, लाइफ एनर्जी। कहाँ से आती है? विचारों से। कहाँ से आते हैं? मन से। और मन कहाँ है? ये पता ही नहीं साइंस को। स्पिरिचुअल साइंस कहती है मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन हमारी फैकल्टी हैं जो स्थूल चीजों से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, जो कोई वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा नहीं सकता है। आत्मा एक अलग एंटिटी है, जैसे रिमोट, उसमें मन, बुद्धि, संस्कार तीन शक्तियां होती हैं। मन में विचार पैदा होते हैं, बुद्धि जज करती है कि विचार राइट है कि रॉन्ग है, करना है या नहीं करना है, और संस्कार है हमारे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। आपके अंदर, आत्मा के अंदर बचपन से अब तक पूर्व जन्मों से जो भी कर्म किए हैं उसकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। आप मन के अंदर, आत्मा के अंदर गीत जलाएं, लगाएं, तो आपको साउंड सिस्टम, पूरा म्यूजिक सिस्टम, शब्द, वही लहर, वही बातें जो की त्यों रिपीट होती हैं, कहाँ रिकॉर्डेड है? ये है आत्मा के संस्कारों के अंदर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। आप जब चाहे कोई भी सीन अपने जीवन का आप चित्रित कर सकते हैं, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियां आत्मा के अंदर है। तो हम आज राजयोग की बात करेंगे कि राजयोग माना क्या? कि परमात्मा की शक्ति से आत्मा इज द कंट्रोलर, ऑपरेटर। वो सोल की तीन शक्तियों को एक्टिवेट करता है, मन, बुद्धि, संस्कार। और जो विचार सही होते हैं उनको रिलीज करता है रिमोट के द्वारा, और वो तरंगे विचार तरंगों के रूप में हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती हैं। वहां से न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, वहां से फिर हार्मोनल ग्लैंड्स कंट्रोल होती हैं, वहां से बॉडी का केमिकल सिस्टम कंट्रोल होता है, और जो भोजन आप खाते हैं उससे ऊर्जा बनती है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो ये मन के जो विचार हैं, ये तीन तरह के विचार होते हैं। एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, एक है ऑर्डिनरी। आपने देखा होगा जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन एंड बॉडी रिएक्ट करता है। जब मन में अच्छे विचार होते हैं, मन में खुशी आती है, शांति आती है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर विचार नेगेटिव हो, आपको पता है, अगर आपको पता पड़ जाए आपका बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव डेथ हो गई, सडनली एक्सीडेंट हो गया, उस समय क्या होता है? एकदम गड़बड़ाहट होती है, मन अशांत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, हाथों में घबराहट हो जाती है। एग्जाम में बच्चों का यूरिन पास हो जाता है, बच्चे उल्टियां लग जाती हैं, मूर्छित हो जाते हैं, किसने घूसा थोड़ी मारा उनको। विचार शक्ति के द्वारा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, आदमी अनकॉन्शियस भी हो जाता है कुछ देर के लिए। ये है विचारों की शक्ति जो हमारे शरीर को एकदम हिलाकर रख देती है। ऐसे आपको पता पड़ जाए कि आपका बहुत ही प्रियजन आपके पास आ रहा है, या आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो अचानक जो 10 दिन का बीमार व्यक्ति जो खाट से उठ भी नहीं सकता, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। प्यार में या इंटरेस्ट पैदा होगा कोई चीज प्राप्ति की खुशी में, तो वो किसी ने उसको इंजेक्शन थोड़ी लगाया है, वो विचार शक्ति ने ऑटोमेटिकली उसको इतना खुशी से भर दिया कि वो एकदम खड़ा हो गया। तो जो पॉजिटिव पेप्टाइड्स होते हैं उनको कहते हैं एनकेफेलिन और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन माना एंडो मीन्स अंदर, मॉर्फिन माना
मॉर्फिन का नाम सुना होगा, पहले नशे की दवाई देते थे, किसी को बहुत दर्द होता था, बेचैनी होती थी, तो वो मॉर्फिन जो बाहर से देते हैं डॉक्टर्स, वास्तव में हमारी बॉडी के अंदर भी बनते हैं। इसलिए कुछ लोग इतने शांत होते हैं, कुछ लोग जरा सी बात में उत्तेजित हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी बॉडी का एंडोर्फिन लेवल कितना है। ज्यादा है तो बड़ी बात भी शांत सुन लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर लेवल कम है थोड़ी बात में इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाईली एक्साइटेड। तो एनकेफेलिन खुशी पैदा करते हैं, एंडोर्फिन शांति पैदा करते हैं। और ये एंडोर्फिन एनकेफेलिन हम मन के शुद्ध विचारों के द्वारा पैदा कर सकते हैं। तो अंदर बाहर से कुछ ट्रैंक्विलाइजर खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनकेफेलिन पैदा कर लिया तो फिर एंटी डिप्रेसेंट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये हमारे अंदर के केमिकल्स को ही रिलीज करती हैं और हमें खुशी प्रदान करती हैं। वो हम पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। तो ये एंडोर्फिन एनकेफेलिन हमारे विचारों के द्वारा रिलीज होते हैं, सिंथेसिस होते हैं ब्रेन के अंदर, और हमें पॉजिटिव राग होते हैं। तो जब एंडोर्फिन एनकेफेलिन बनते हैं तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। वास्तव में स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस होता है नेगेटिव थॉट्स के कारण, लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ना होने की वजह से जरा सी बात आई, टेंशन की स्थिति आई, परिस्थिति प्रतिकूल आई, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा बॉडी ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अगर हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाए राजयोग के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमको हिला नहीं सकती। तो ये राजयोग के द्वारा संभव है। बाकी योग के द्वारा लाभ होता है टेम्पररी, जैसे मिर्च खाइए आप, थोड़ा घी खा लें, चीनी खा लें, तो उससे क्या होगा, मुंह में चिड़मिड़ाहट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका कारण और निवारण क्या है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक उसको परमानेंट लाभ नहीं होगा। इसलिए जब तक मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, मन शांत है। उसके बाद जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, वर्किंग प्लेस पर, तो फिर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां मंत्र जाप नहीं करेंगे, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपके एंडोर्फिन एनकेफेलिन लेवल इतना ज्यादा होगा कि बाहर की परिस्थितियों को आप शांति से सुनेंगे भी, और जब शांत रहेंगे तो उसको एक्यूरेटली हल भी कर लेंगे। क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो छोटी छोटी समस्या का भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, और जब हम शांत होते हैं तो बड़ी बड़ी समस्या भी धीरे आसानी से चिकित्सा हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो राजयोग की विशेषता, तो एंडोर्फिन एनकेफेलिन से हमारा ब्रेन में लेवल बढ़ेगा तो मन में शांति और खुशी की अनुभूति होगी। और जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। आपने सुना होगा एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स। ये क्या करते हैं, ये एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है नेगेटिव थॉट्स के कारण, डर घबराहट बेचैनी के कारण, तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नर्वसनेस आती है, हाथ कांपेंगे, मुंह सूखेगा, है ना, ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं निकल पाएंगे, आवाज बहक जाएगी। और जब नॉरएड्रेनलिन निकलता है तो हमारा बीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स निकलते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन जल्दी आएगा। अगर कोई आदमी क्रॉनिकली लंबे समय तक स्ट्रेस में रहे तो बॉडी इम्यूनिटी कम होने से साधारण जुकाम खांसी इसको बार बार होंगी, एलर्जीज बार बार होंगी, बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं जो इन्फेक्शन से कंट्रोल्ड है। तो ऐसे अगर हम विचारों को कंट्रोल कर लें राजयोग के द्वारा, तो हमारा मन शांत, स्ट्रेस फ्री, खुशी में रहेगा। बीपी डाउन, शुगर डाउन, बहुत सी बीमारियां, एलर्जी कम हो जाएंगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। कोरोना में खाली से ऐसा नहीं कि बस सिर्फ राजयोग ही करें, 3 चीजें हैं, योग भी करें, परहेज भी करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें, योगासन भी करें। तो इन सब 4 चीजों से जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना नहीं, बड़े से बड़ा रोग भी आप कंट्रोल हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों को ये इन्फेक्टिव डिसीज कम होती है। आप देखेंगे औरों के मुकाबले, एक्सेप्शन की बात नहीं करता मैं, लेकिन अधिकांश लोग जो आध्यात्मिक होते हैं वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनको ये इन्फेक्शन जैसी चीजें बार बार नहीं होती है, हो सकती है रेयरली, लेकिन आम आदमी को 100 बार होगी तो उनको 1 बार होगी। क्यों? उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। ये राजयोग के लाभ हैं। राजयोग से और भी कई फायदे हैं। हार्ट की डिसीज कंट्रोल होती है। कैसे होती है? डॉक्टर्स क्या करते हैं बीपी डाउन करने के लिए, जब हार्ट रेट फास्ट होती है तो बीटा ब्लॉकर होते हैं,
बीटा ब्लॉकर से हार्ट की रेट स्लो हो जाती है, बीपी स्लो हो जाता है, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का हार्ट पे असर कम हो जाता है। लेकिन वही बीटा ब्लॉकर वाला इफेक्ट हम राजयोग के द्वारा भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रेन में जब हमारे थॉट्स चलते हैं तो 3 तरह की वेव्स पैदा होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा पॉजिटिव किरणें, जब जैसे ईसीजी करते हैं हार्ट का, ऐसे ब्रेन का ईजी करते हैं। ईजी में जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो अल्फा वेव पैदा होती है, स्लो वेव्स होती है। बीटा, उनकी स्पीड फास्ट होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और डेल्टा जो डीप स्लीप के टाइम की वेव्स होती हैं, शांत वेव्स, बिल्कुल साइलेंट वेव्स, वो डेल्टा वेव चलाती है। तो हमने देखा है कि राजयोग के अभ्यास से हमारी अल्फा वेव ज्यादा बढ़ती है और डेल्टा वेव की परफॉर्मेंस में भी उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में। लेकिन अल्फा वेव अधिकतर मिलेंगी आपको, जिसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे 1 सेकंड में माना आपके 1 मिनट में 20 संकल्प उठे, तो उसमें आपका राजयोग के अभ्यास से उनकी संख्या बहुत घट जाती है। और एक आपको राज की बात बताऊं कि जितने हमारे थॉट फास्ट होते हैं, उसी रेशो में हमारी मन के संकल्प भी फास्ट होते हैं। जितने मन के संकल्प फास्ट होते हैं, उतना ही हार्ट की बीट फास्ट होती है। और जितनी हार्ट की बीट फास्ट होगी, रेस्पिरेशन भी फास्ट होगा। और रेस्पिरेशन फास्ट होगा, हार्ट की बीट फास्ट होगी, तो शरीर की आयु घट जाएगी। आप जानते हैं कि कछुआ 1 मिनट में 4 बार ब्रीथ करता है, और उसकी आयु कितनी, 400 वर्ष। और मनुष्य 16 बार ब्रीथ करता है, 72 बार हार्ट बीट करता है। उसमें 1:4 का रेशियो है कि अगर हमारा 1 मिनट में 16 रेस्पिरेशन की वेव्स आई, तो 72 फिर हार्ट की वेव्स आई, हार्ट बीट्स होंगी। तो बीटिंग ऑफ हार्ट और बीटिंग ऑफ लंग्स 1:4 का रेशियो होता है। 16 अगर हमारे सांस हैं 1 मिनट में, तो 64 हमारे वो होंगे, हार्ट बीट्स होंगे। और जितनी सांस की गति होगी, उतना ही हमारी एज का हिसाब है। अगर हमारी 16 सांस है तो 100 वर्ष की आयु है। अगर हमारे 4 सांस है तो 400 वर्ष की आयु। इसलिए योगियों की आयु लंबी होती है, क्योंकि योगाभ्यास से सांस की गति, संकल्पों की गति घटने से सांस की गति घटती है, हार्ट की गति घटती है, आयु बढ़ती चली जाती है। इसलिए जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, थॉट वेव्स घटेंगी, हार्ट बीट, सांस की गति घटेगी, हार्ट बीट घटेगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी। और जब टेंशन में होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ेगी, सॉरी थॉट वेव्स बढ़ेंगी, सांस की गति बढ़ेगी, हार्ट की बीट बढ़ेगी, आयु घट जाएगी। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें 100 वर्ष की आयु दी है, लेकिन हम निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव लाइफ स्टाइल की वजह से टेंशन में रहते हैं, जिससे फास्ट थॉट्स की वजह से हमारा सांस और हार्ट की गति बढ़ने से आयु घट जाती है। तो राजयोग के द्वारा आपकी आयु भी बढ़ेगी, और जो काम बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, वो काम आपकी मेडिटेशन करेगा। इसलिए हम कहते हैं मेडिटेशन इज मेडिसिन। कहने को बहुत कब कुछ है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा मैंने मैकेनिज्म बताया कि हाउ राजयोग इज गोइंग टू हेल्प योर ब्रेन एंड बॉडी, योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, एंड योर टोटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड योर सोशल लाइफ। तो राजयोग सबको प्रभावित करता है, सुदृढ़ करता है। ये मेरा निश्चित अनुभव है। उम्मीद है आप भी आज की इस वार्ता से लाभ उठाएंगे। मैंने थोड़ा समय आपका एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये इतना कीमती टॉपिक है। हम इसका, जब तक हमारा स्वभाव है, जब तक हम किसी चीज की ऑथेंटिसिटी लॉजिकली हम ना जान लें, उसको हम अच्छे ढंग से फॉलो नहीं करते। लेकिन जब हमें पता पड़ जाता है ये चीज वास्तव में साइंटिफिक है, लॉजिकली है, अनुभवजन्य है, वेल प्रूव्ड है, तो हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। आपका ये समय शुभ हो, आपके प्रयास शुभ हो, आप राजयोगी बने, आपका स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, संस्कार यानी कि आत्मा, आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुशनुमा रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अपना कीमती समय दिया, और मेरे अनुभव जो थे पर्सनल, आपने उसका आशा है लाभ उठाएंगे, मुझे खुशी होगी, आपका समय सफल होगा, मेरा भी जीवन सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
आदरणीय डॉक्टर श्याम मित्तल जी को इतनी मूल्यवान जानकारी देने के लिए और राज्यों के अभ्यास द्वारा स्वास्थ्य पर असर कैसे होता है इस विषय में बताने के लिए, साथ ही प्रेरणादायी वचनों के लिए बहुत बहुत अंतर्मन से विशेष धन्यवाद।